कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई है उसको देखते हुए मोदी सरकार कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। विभिन्न तरीके के सोशल मीडिया पे उस यात्रा को बदनाम करने के लिए, उस यात्रा को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तीखा टिप्पणी जारी रहती है। हमारे बीच में सुनील कुमार जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के अंदर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे, कितनी सफल हो रही है ये भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, ये आप देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से कि जिस तरह से पब्लिक का सहयोग, जन सैलाब राहुल जी के साथ में इस यात्रा में जुड़ रहा है, ये बड़े ही गर्व की बात है और लोगों को उत्साह है कि इस यात्रा में जुड़ें और इसे कामयाब बनाएं। फेल करने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है। इनके पास सारे हथकंडे, किसी भी तरह का हथकंडा अपना करके ये फेल करना चाह रहे हैं। जिस तरह से राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता मेहनत करके इस देश की अखंडता को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को पच नहीं रहा है। उसके लिए ये कुछ जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ये विफल हों, और हम विफल होंगे नहीं। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम भारत जोड़ो यात्रा को पूरी करके रुकेंगे। अमित शाह का कहना, भारत बाद में जोड़ना, सबसे पहले कांग्रेसियों को तो जोड़ लो। ये सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा जो प्लान की हुई चीज़ें हैं, इन्होंने ही प्लान की हुई हैं और इन्हीं के द्वारा प्लानित हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी यात्रा पूरी होगी। राहुल जी ने जो प्रण किया है इस यात्रा को पूर्ण करने का, वो पूर्ण करके सांस लेंगे। कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेसी जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। सुनील जी, अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा, इसमें कांग्रेस सेवा दल का कहाँ क्या क्या सहयोग मिल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस सेवा दल ने साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद से यात्रा की थी 1200 किलोमीटर की, जो कि दिल्ली में आकर के राजघाट पर समापन हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसका समापन किया था और उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालजी देसाई जी इस यात्रा को जो है श्री दिग्विजय सिंह जी के साथ में मार्गदर्शन में, उनके साथ में इस यात्रा में पूरा सहयोग दे रहे हैं। राजस्थान की राजनीति पर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, राजस्थान की राजनीति का जो है वो उनका अपना आपसी मामला है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हाईकमान जो है उसको सही करके अपने आप से सेटल कर लेगी, मना लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 5 दिन हो गए, अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है। जहाँ कांग्रेस को दिखता नहीं था टीवी पर, वहाँ दिखनी शुरू हो गई। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के किसी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े काम को भी, यहाँ तक कि हमारी पद यात्रा को भी एक आध बार दिखाया जाता है, उसके बाद उसको दिखाते नहीं है। और आज जरा सा आपस के उन लोगों का कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव समझो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग समझो, उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं कि और कोई चीज़ दिखाई नहीं रहे। तो हमें तो टीआरपी मिल रही है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग, हमारे अपने सारे नेता, सचिन पायलट जी हों या अशोक गहलोत जी हों, हमारे सब घर के, हमारे अपने फैमिली के मेंबर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि ये लोग कितना ही इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएं और पब्लिक में इस तरह से पेश करें कि जैसे कि हमारे घर में कोई फूट नहीं है। बिल्कुल हम सब एकदम मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील जी, अगर हम बात करें वर्तमान हालातों की, देश की महंगाई और बेरोजगारी, देखिए, महंगाई और बेरोजगारी इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि कुछ दिन बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग जो है रोटी के लिए भी तरसेंगे। अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनकी शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए तरसेंगे, परेशान हो जाएंगे। इस सरकार का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? भविष्यवाणी क्या, ये तो सब देख ही रहे हैं। मेरे छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं कांग्रेस का, मैं क्या भविष्यवाणी करूंगा इसमें? ये तो सब देख रहे हैं और मैं खुद भुगत रहा हूं। आप सब देख रहे हैं कि आज की डेट में जिस तरह से इनका जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम पता नहीं किस तरीके का है। हमने तो आज से पहले कभी देखा नहीं, 30 साल 35 साल पहले भी राजनीति में थोड़ा बहुत देखा है, इन्वॉल्व रहे, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। आज पहली बार देखा। बीजेपी का भी राज रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी राज रहा था, हमने जब भी नहीं देखा ऐसा कुछ। पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से कि लोगों के जो रोजगार भी छीन लिए, उनसे, उनके हाथ से रोटियां छीनी जा रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ना एजुकेशन होगी, कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो इस तरह से करके छोड़ देंगे कि लोगों के पास सिवाय हाथ फैलाने के और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहेगा। सुनील जी, अगर हम बात करें उद्योगपति बड़े बड़े, उनका कर्ज माफ किया जा रहा है और छोटे जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, लघु उद्योग वाले हैं, उनको डिफॉल्टर साबित किया जा रहा है। डिफॉल्टर तो इसलिए कर रहे हैं ना, जो ऐसे है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से इन्होंने महंगाई और टैक्सेज और ये सारी चीज़ें लागू की हैं, उससे
लगभग 50% तो वैसे बंद हो गए, जी जो इन चीज़ों को जो है बेचारे प्रॉपर वो कर ही नहीं सकते, आगे इनको जो है इनका निर्वाह ही नहीं कर सकते। जी, जी। और बाकी के जो कुछ हिम्मत कर रहे हैं उनको जो है ये इस तरह से करके बंद करा देंगे। तब बंद कराएंगे तभी तो अपने उन दोस्तों का, जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं या इनके अपने जो पार्टनर समझो या जो भी हैं, जी, जी, उनका भला होगा। तो ये वही करने पे लगे हुए हैं। सुनील जी, दिल्ली के जोकर के लिए क्या कहेंगे? तो दिल्ली का जोकर तो आपको मालूम ही है, उसकी तो कूद फांद में कोई कमी है नहीं। जी। वो गुजरात में भी कूद रहा है, हिमाचल में भी कूद रहा है, पंजाब उससे संभल नहीं रहा। पंजाब में देखो उसका जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर फ्लाइट के अंदर भी विस्की पी करके बैठे हैं और वहाँ किस तरह से उन्हें फ्लाइट से उतारा जाता है। ये देश के लिए, दिल्ली के लिए बड़ी शर्म की बात है, उन्हें सोचना चाहिए था। दिल्ली वासी तैयार है आने वाले समय निगम के जो चुनाव होने हैं? देखिए, निगम के अंदर आपको बता दूं, जितने भी मजदूर हैं निगम के, जो 4th क्लास कर्मचारी हैं हमारे भाई जितने भी हैं, जी, जी। वो परेशान हैं। उनकी सैलरियां नहीं है, कई कई महीने में उन्हें 1 आध महीने की सैलरी मिलती है। रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिल रहा। रिटायरमेंट का पैसा नहीं, जिन्हें पक्का करने की इन्होंने कस्में खा करके सत्ता में आए थे, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो परेशान है, पब्लिक परेशान है, सब परेशान है। आज गंदगी देख लो, लाइटों का हाल देख लो, कुछ भी देख लो, दुनिया मतलब दिल्ली के हर गली के अंदर बुरा हाल है। और गली वाले इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो इनको इलेक्शन के टाइम पे देंगे। माँ जगदम्बा से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, इनको सद्बुद्धि के लिए? मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, जो लोग इस देश को तोड़ने की और देश के लोगों को आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सुदबुद्धि दो। वो भी सब हैं तो हिंदू, हमारे हिंदुस्तानी ही। और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता एक गुलदस्ता ही रहना चाहिए। इसके अंदर जो फूल लगे हैं वो एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे रहने चाहिए। इन्हें बिखेरने से हम सबका नुकसान है, उन लोगों का भी नुकसान है जो ये करना चाह रहे हैं। तो मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुदबुद्धि दे और सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।